प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारिता और विद्युत धारिता के भाग 7 पढ़ लिए थे। 7वें भाग में समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व और कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने किए थे। आज विद्युत धारिता के भाग 8 में हम पढ़ेंगे संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन माना कि C1, C2, C3 धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित हैं, तो तुल्य धारिता 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 n संधारित्र हैं तो 1/CN। ये तुल्य धारिता हो गए। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है और तुल्य संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q²/2CS और U बराबर यह आ गया Q²/2 इंटू 1/CS। U इक्वल टू Q²/2 1/CS की वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN और U इक्वल टू Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2CN। U इक्वल टू ये पहले संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा की, दूसरे संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा की, ये nवें संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा आ गई। इसलिए कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस UN प्लस UN। तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। दूसरा संयोजन अपना होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन तुल्य माना कि C1, C2, CN धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो तुल्य धारिता Cp इक्वल टू संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं की योग के बराबर होती है। तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 CN और तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2CpV²। समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है। U इक्वल टू 1/2 और Cp का मान C1 प्लस C2
Cn इंटू वी स्क्वायर, यूपी इक्वल टू 1/2 C1 वी स्क्वायर प्लस 1/2 C2 वी स्क्वायर डेश प्लस 1/2 Cn वी स्क्वायर, यूपी इक्वल टू, ये पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये nवें संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो यूपी इक्वल टू U1 प्लस U2 डेश U1। इसका मतलब संधारित्रों का कोई सा संयोजन हो, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है आवेशित बूंदों का संयोजन। आवेशित बूंदों का संयोजन, आवेशित बूंदों का संयोजन, आवेशित बूंदों का संयोजन, आवेशित बूंदों का संयोजन माना कि n छोटी बूंदें, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या r, आवेश q, विभव v, धारिता c तथा ऊर्जा u है। बड़ी बूंद त्रिज्या कैपिटल R, आवेश कैपिटल Q, विभव कैपिटल V, धारिता कैपिटल C तथा बड़ी बूंद की ऊर्जा कैपिटल U, ऊर्जा कैपिटल U। ये ओके, पहला पॉइंट बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश, एक छोटी बूंद, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q, एक छोटी बूंद पर आवेश q है, तो n छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, q को n बार जोड़ दो या n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो कैपिटल Q बराबर n इंटू स्मॉल q। नंबर 2, बड़ी बूंद की त्रिज्या, अपन जानते हैं कि स्मॉल r त्रिज्या की n छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं और बड़ी बूंद बनाती हैं। दोनों स्थितियों में बूंद आयतन का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R3, एक छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r3, और किससे गुणा कर दें, n से। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और r इक्वल टू क्या आ गया, n की घात 1/3 इंटू स्मॉल r इक्वल टू n की घात 1/3 इंटू स्मॉल r हो गया। नेक्स्ट थर्ड, बड़ी बूंद पर विभव या बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता कैपिटल C, चूंकि बूंद गोलाकार होती है और विद्युत गोले चालित की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल
कैपिटल सी आर का मान, चूंकि कैपिटल आर इक्वल टू एन की घात 1/3 इंटू स्मॉल आर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एन की घात 1/3 इंटू स्मॉल आर। कैपिटल सी बराबर एन की घात 1/3 यहाँ लिख दिया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चूंकि स्मॉल सी प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, तो कैपिटल सी बराबर एन की घात 1/3 इंटू स्मॉल सी, एन की घात 1/3 इंटू स्मॉल सी ये आ जाएगा। चौथा पॉइंट अपना है बड़ी बूंद पर विभव। बड़ी बूंद पर विभव V, कैपिटल V इक्वल टू कैपिटल Q बाई कैपिटल C। कैपिटल Q का मान n इंटू स्मॉल q और कैपिटल C का मान क्या आ जाएगा, n की घात 1/3 इंटू स्मॉल c। यहाँ पर कैपिटल V बराबर n की घात 1 और नीचे n की घात 1/3, ऊपर जाएगा तो n की घात 1 माइनस 1/3, तो n की घात 2/3। Q बाई C बराबर स्मॉल v, तो ये स्मॉल v। तो एक बड़ी बूंद का विभव n की घात 2/3 इंटू एक छोटी बूंद का विभव के बराबर होगा। और पांचवी क्या है, बड़ी बूंद की ऊर्जा। बड़ी बूंद की ऊर्जा कैपिटल U बराबर 1/2 कैपिटल C कैपिटल V स्क्वायर और कैपिटल U बराबर कैपिटल C का मान 1/2 n की घात 1/3 इंटू स्मॉल c इंटू V का मान ये आ गया अपने पास n की घात 2/3 स्मॉल v का होल स्क्वायर, स्मॉल v का होल स्क्वायर। कैपिटल U बराबर n की घात 1/3 यहाँ से n की घात 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3, 4/3 प्लस 1/3 5/3, तो ये आ गया n की घात 5/3 इंटू 1/2 c v स्क्वायर, c हाफ स्मॉल c इंटू v स्क्वायर और ये आ गया n की घात 5/3 और हाफ c v स्क्वायर एक छोटी बूंद की ऊर्जा होगी और ये आ गया स्मॉल v। तो बड़ी बूंद की ऊर्जा बराबर n की घात 5/3 इंटू एक छोटी बूंद की ऊर्जा के बराबर होगी। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन इस पर इन टॉपिकों पर या पिछले जो टॉपिक लास्ट वीडियोज में लास्ट क्लासेज में अपन ने पढ़े हैं उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 गुणा 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब है। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की गणना कीजिए। यह आ गया ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर आंसर स्मॉल यू बराबर 4.43 गुणा 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आ गई। स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ पर स्मॉल यू का मान अपन ई निकालें। स्मॉल यू का मान हो गया 4.43 गुणा 10⁻⁻10 बराबर 1/2 गुणा 8.854 होता है, 8.86 ले लिया हमने 10⁻⁻12 ई स्क्वायर आ गया। ई स्क्वायर बराबर है यह आ गया 4.43 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻10 बट्टे में 8.86 गुणा 10⁻⁻12। इसको काटेंगे तो यह आ गया 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 10⁻⁻10 प्लस 10⁻12 10 का स्क्वायर आ गया और ई बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलम। 10 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ये अपना क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे सकेंद्री चालक से ढक देते हैं जिसका बाह्य पृष्ठ संपर्कित है, जिसका बाह्य पृष्ठ भू संपर्कित है, बाह्य पृष्ठ भू संपर्कित है। इन चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता, इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाएगी। n गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। मान लीजिए R1 त्रिज्या का विद्युत गोलीय चालक है और उसकी धारिता C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये हो गया। फिर R2 त्रिज्या वाले
गोलीय चालक जिसका बाह्य पृष्ठ संपर्कित है उससे ढक दिया जाता है, तो ये क्या बन गया, गोलीय संधारित्र बन गया। और गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R। ये अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 C1 के बराबर है, और अपने को ये रिलेशन दिया है R1 बाई R2 या R2 बाई R1 बराबर दे रखा n बट्टा n माइनस 1, n बट्टा n माइनस 1 ये दे रखा है। तो C2 बराबर अपने पास ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 की वैल्यू अपन ने C पुट कर दी, ये R2 हो गया, R2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस R1 बाई R2, R2 से R2 कैंसिल हो गया, और C2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n बट्टा n माइनस 1, और C2 बराबर ये C1 सॉरी ये C1 बट्टे में n माइनस 1 एलसीएम हो गया n माइनस 1, और ये माइनस का n माइनस 1 और ये माइनस का क्या आ गया, ओ R1 बाई R2 है तो उल्टा रखना पड़ेगा, वैल्यूज क्या है उल्टी रखनी पड़ेगी, n माइनस 1 बट्टा है, तो ये हो गया अपने पास n एलसीएम हुआ n माइनस माइनस प्लस n से n कैंसिल हो गया, और ये आ गया n इंटू C। हमें यही सिद्ध करना था कि विलगित जो समायोजन है गोलीय संधारित्र बन गया, उसकी धारिता C2 है, वो विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी गुना हो जाएगी, n गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र ए व बी में प्रदर्शित निकाय की तुल्य धारिता कितनी होगी यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल E तथा उनके मध्य की दूरी स्मॉल किसी चित्र में पारदर्शित ए व बी तथा ब निकाय के लिए धारिता कितनी होगी यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा मध्य की दूरी स्मॉल d, मध्य की दूरी स्मॉल d। चित्र पहला A और ये B, ये H चित्र है। इसके लिए यहां प्रत्येक धारिता मध्य की दूरी कितनी है D, तो ये भी कितनी है D, तो ये भी कितनी है
और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a। अगर बिंदु A को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए, बिंदु B को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, तो ये प्लेट और ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट हो जाएंगी और ये प्लेट और ये प्लेट नेगेटिव प्लेट हो जाएंगी। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, एक समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। फिर नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। फिर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तीसरा समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। इस प्रकार से इस निकाय में कितने समांतर प्लेट संधारित्र हो गए? 3 समांतर प्लेट संधारित्र हो गए और त्रिभुज से क्रम में सभी पॉजिटिव प्लेट घनिष्ठ बिंदु A से नेगेटिव प्लेट घनिष्ठ बिंदु B से संयोजित है। तो चित्र में 3 संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों संधारित्रों की धारिताएं चूंकि समान है, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर एप्सिलॉन नॉट A by D और Cp बराबर यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by D बराबर 3 एप्सिलॉन नॉट A by D। ये आंसर हो जाएगा। दूसरे में बै में ये चित्र दे रखा है। ये है A, ये B। हो गया। यहां अगर A बिंदु को आप बैटरी के धनात्मक से, B बिंदु को बैटरी के ऋणात्मक से तो जोड़ देते हैं तो ये धनात्मक प्लेट, ये भी धनात्मक प्लेट, ये ऋणात्मक प्लेट, ये ऋणात्मक प्लेट। धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट से एक समांतर प्लेट संधारित्र बन गया, लेकिन ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र नहीं बनेगा क्योंकि दोनों प्लेटों पर समान प्रकृति का आवेश विद्यमान है और ये फिर एक समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। इस प्रकार से इस निकाय में कितने समांतर प्लेट संधारित्र हैं? 2। चित्र में 2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं जो समांतर क्रम में संयोजित है। इसलिए Cp बराबर C1 प्लस C2, चूंकि C1 बराबर C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A by D, Cp बराबर एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by D इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में।